तो मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसके मुखिया अचीरो, जिन्होंने पूरी लाइफ मेहनत करके एक घर बनाया है, लेकिन अचीरो की फैमिली उनको एक लूज़र समझती है। हालांकि अचीरो पूरा दिन काम करते हैं ताकि फैमिली खुश रहे, लेकिन कोई भी उनके इस सेक्रीफाइस की कदर नहीं करता। अचीरो के बच्चों को उन्हें अपना डैड तक बोलने में भी शर्म आती है। उनका मानना था कि अचीरो ने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया और अचीरों की वजह से ही उनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि अचीरों के काम करने की उम्र अब नहीं रही, बल्कि अब ये जिम्मेदारी उनके बच्चों को लेनी चाहिए। लेकिन अचीरों के बच्चे अपनी गलती ना मानकर अपने फादर को ही गलत समझते हैं। अची अचीरो एक बहुत ही सीधा इंसान है और इस उम्र में भी वो काफ़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सकें। लेकिन उनकी ऑफिस में भी कोई इज्जत नहीं करता, ना ही उनको कोई रिस्पेक्ट देता है। लेकिन वो अपनी जॉब बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसी बीच एक दिन अचीरो की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अचीरो को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाएगी। ये बात अचीरो अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें इग्नोर करते हैं और उनका कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तभी अचीरो की ज़िंदगी में आशा की किरण एक डॉग लेकर आता है। अचीरो उस डॉग के साथ बहुत ही खुश थे, लेकिन जब ये बात अचीरो की वाइफ को पता लगती है तो वो उस डॉग को बाहर निकालने के बोलती हैं। अचीरो इस डॉग को लेकर बाहर निकल जाते हैं ताकि इसे कहीं छोड़ दें, लेकिन वो डॉग अचीरो का पीछा नहीं छोड़ता है। अचीरो उसे लेकर अपने से दूर करने के लिए उसे एक पार्क में ले जाते हैं। तभी वहाँ एक स्पेसशिप दिखाई देती है जो अचानक से ही उनके ऊपर गिर जाती है, जिससे कि अचीरो की डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचीरो के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगता है और अचानक से अचीरो उड़ जाता है। फिर अचीरो अपने डॉग को लेकर अपने घर चला आता है, लेकिन अब अचीरो को सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लगती हैं। उसे अपने अंदर एक पावर फील होता है। अचीरो अपनी बॉडी को ध्यान से देखने लगता है। तभी अचीरो का नेल खुल जाता है, जहां हम एक यूएसबी पिन देखते हैं। फिर जब गले को टच करता है तो पूरी बॉडी ही खुल जाती है। अब अचीरो की समझ में आ जाता है कि वो एक इंसान की शक्ल में एक टर्मिनेटर बन चुका है और उनके साथ ही हीरो नाम का वो लड़का जो पार्क में मौजूद था, वो भी अचीरो की तरह ही एक मशीन बन जाता है। लेकिन हीरो बहुत ही जल्दी अपनी पावर को समझ जाता है और उसे कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करना सीख लेता है। इवन वो अपनी फिंगर से शूट भी कर सकता है और कई सारी पावर उसके पास होती है और वह ये सारी बातें अपने एक फ्रेंड को भी बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हीरो एक अकेला रहने वाला लड़का है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके पापा भी पैसों के लिए उसकी मॉम को छोड़ देते हैं। हीरो अपनी मॉम को बहुत खुश रखना चाहता है, लेकिन वह उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ हम अचीरो को देखते हैं जिसे अपनी पावर का पता चल गया था। हम यहाँ पे देखते हैं कि वह एक घायल कबूतर को ठीक करते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और अचीरो उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ अचीरो एक बच्चे की जान बचाते हैं अपनी पावर को यूज़ करके। अब अचीरो सोचते हैं कि वो लोगों की मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो अपनी पावर से लोगों को परेशान करने लगता है और वो उन सभी लोगों का से बदला लेने लगता है जिनकी वजह से वो कभी परेशान हुआ था। और सबसे पहले वो अपने फादर के पास पहुंचता है। वहाँ वो सबको मारना चाहता है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सबको छोड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी फैमिली के हंसने की आवाज़ आती है और हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हीरो उस फैमिली को मार देता है। और देखते ही देखते ये न्यूज़ वायरल हो जाती है। हीरो का फ्रेंड समझ जाता है कि ये हीरो ने ही किया है और हीरो का साथ छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचीरो अपनी जॉब बचाने के लिए अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आगे से वो और मेहनत करेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी वाइफ उनको बताती है कि उनका बेटा अब कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी भी अपना कॉलेज चेंज करना चाहती है। और अचीरो को जो सबसे शॉकिंग लगता है वो ये कि उनकी वाइफ का भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सारी चीज़ों से अचीरो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो सभी लोग अपनी
ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। लेकिन इनकी फैमिली सारी गलती अचीरो की ही देती है। इन सारी बातों से दुखी होकर अचीरो एक कोने में जाकर रोने लगते हैं और तभी इन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये हीरो का फ्रेंड था, क्योंकि वह उसका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा था जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान था। अब अचीरो वहाँ जल्दी पहुँचना चाहते हैं जिससे उनका जेट बूस्टर बाहर आ जाता है और अचीरो वहाँ उड़कर पहुँच जाते हैं। वहाँ हीरो का फ्रेंड उनको सारी सच्चाई बताता है और अचीरो से हीरो को रोकने के लिए बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अचीरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं थी, लेकिन इसमें हीरो का फ्रेंड उनकी मदद करता है। तभी अचीरो साल्ट वाटर पानी पी लेते हैं जिससे उनके अंदर का सिस्टम इसे एक्सेप्ट नहीं करती है और उसे बाहर निकाल देती है। और दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने किया है। पुलिस जैसे ही हीरो को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, हीरो सबको शूट करने लगता है और वहाँ से भागकर अपने एक फ्रेंड के पास चला जाता है। लेकिन अब हीरो एक मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आ जाता है और हर जगह बस हीरो की ही बातें हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हीरो की मदर को भी काफ़ी ट्रोल होना पड़ता है और इस वजह से वे काफ़ी दुखी होकर सुसाइड कर लेती हैं। जब ये बात हीरो को पता लगती है तो हीरो बहुत रोता है और गुस्से में उन सभी लोगों को अपना निशाना बनाता है जिन्होंने हीरो की मदर को ट्रोल किया। वह उन सभी लोगों के डिवाइस को हैक कर लेता है और सबको मारने लगता है। ये बात अचीरो को पता चल गई और वह अपनी फैमिली में सभी लोगों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता है। दूसरी तरफ हीरो लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, तभी उसकी एक फ्रेंड आ जाती है जिसे लगता है कि हीरो अभी भी सुधर सकता है और हीरो भी इमोशनल होकर डिसाइड कर लेता है कि वह अब किसी को भी नहीं मारेगा। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और हीरो पर फायरिंग करने लगती है। हीरो को यहाँ पे अपनी फ़िक्र नहीं थी, बल्कि उसे अपनी फ्रेंड की फ़िक्र थी, क्योंकि अगर उसकी फ्रेंड को गोलियाँ लग जाती तो वह मर जाती। यहाँ हीरो अपनी फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है, जिससे हीरो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वह पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। फिर जितनी भी स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मॉनिटर होते हैं वह सबको हैक कर लेता है और सभी को मारने लगता है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अचीरो हीरो के फ्रेंड की मदद से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैक करता है और ये मैसेज सबको देता है कि लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहें, जिसकी वजह से शहर में मरने वालों की संख्या कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हीरो अपने वेपन को यूज करके पूरे शहर पे मिसाइल दागने लगता है। दूसरी तरफ अचीरो ये सब देखकर हीरो के पास पहुंच जाते हैं, जहां हमें एक गजब का फाइट सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचीरो किस तरीके से लोगों की जान बचाते हैं। फिर अचीरो चालाकी से हीरो को वो साल्टेड वाटर पिलाते हैं, लेकिन हीरो की बॉडी बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे होती है, जिससे कि उसकी बॉडी पे कोई उस सॉल्टेड वाटर का कोई भी असर नहीं होता। फिर अचीरो हीरो को पृथ्वी से दूर स्पेस में लेकर जाते हैं, जहाँ साल्टेड वाटर की वजह से हीरो कमज़ोर हो जाता है। तब अचीरो अपनी पूरी पावर से हीरो पर अटैक करते हैं और वापस अपनी घायल बेटी को बचाने के लिए वापस आते हैं। और जब वो अपनी बेटी को बचाते हैं तभी हीरो वापस आ जाता है और इस बार वह अचीरो को बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। फिर अचीरो के सामने ही उनकी बेटी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर अचीरो के अंदर एक सुपर पावर पैदा हो जाती है और वो अपनी पूरी पावर से हीरो को मार देते हैं और अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं। इसके बाद पूरे शहर में अमन और शांति हो जाती है। अब अचीरो के घर वाले भी उनकी इज्जत करने लगते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि हीरो अभी भी ज़िंदा है और मूवी